क्या आपको भी परीक्षा में ऐसे टाइप क्वेश्चंस देखकर टेंशन हो जाती है? बहुत बार हमें उत्तर आता है लेकिन सही तरीके से लिखना नहीं आता, इसलिए मार्क्स भी कम मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं तो हम लोग उसको बहुत ईजी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, बिना टेंशन से सॉल्व करते हैं। शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन भी हम लोग बिना टेंशन लिए थोड़ा थोड़ा ट्राई करके अच्छी तरह से लिख सकते हैं, लेकिन जहाँ पर बारी आती है ऐसे टाइप क्वेश्चन की, हमारा दिमाग चकरा जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ आसान और स्मार्ट हैक्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप ऐसे टाइप क्वेश्चंस आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स में मिल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन लिखने में कठिनाई क्यों होती है। शायद आपको भी मालूम नहीं होगा, आप बस ध्यान से मेरा वीडियो देखो, आप लोगों को पूरी बात पता चल जाएगी। अक्सर स्टूडेंट ये गलतियां करते हैं। पहला, बिना सोचे समझे लिखना शुरू कर देते हैं। बस टाइमिंग की तरफ देखा, क्वेश्चन देखा और बिना सोचे समझे शुरू कर दिया, लेकिन बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम आना शुरू होता है। बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ लिखने की कोशिश करते हैं। पहले ही दिमाग में हम लोग सोच कर रखते हैं कि ये पैराग्राफ में इतना मार्क का लिखूँ, से हम लोग दिमाग में सोचने लगते हैं कि ये पैराग्राफ का आंसर मैं बहुत बड़ा लिखने वाला हूँ, ये पैराग्राफ मुझे इतने लाइन तक लिखना है। ये भी गलती होती है। महत्वपूर्ण कीवर्ड्स हम लोग भूल जाते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स है उन्हें भूल जाते हैं, जिससे हमारा आंसर जो है इफ़ेक्टिव नहीं लगता और समय सही तरीके से हम लोग मैनेज नहीं करते। इसी वजह से ऐसे टाइप क्वेश्चन लिखने में हम लोगों को कठिनाई महसूस होती है। याद रखिए, ऐसे टाइप क्वेश्चन में ज़्यादा लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन सही स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग बस दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल दो कि मुझे ऐसे टाइप क्वेश्चन का बहुत बड़ा आंसर वगैरह लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका दिमाग चलने लगेगा तो आप लोग उसका आंसर बहुत ज़्यादा भी लिख सकते हो, 2-3 पेजेस तक भी आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत महसूस नहीं होगा। तो हमारा पहला हैक है, प्रश्न को ध्यान से समझे। सबसे पहले प्रश्न को धीरे धीरे पढ़िए, हर एक वर्ड को धीरे धीरे पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए कि प्रश्न कौन से तरीके से पूछा गया है या प्रश्न का एक्चुअल मीनिंग क्या है। अपने आप से पूछिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन करना है या एडवांटेजेस या एग्जाम्पल्स देने हैं, सब कुछ पहले से तय कर लीजिए। हैक नंबर 2, 3 पार्ट स्ट्रक्चर फॉलो करिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को 3 पार्ट स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। हर एस्से को 3 हिस्सों में लिखिए। पहला, इंट्रोडक्शन, परिचय, विषय का छोटा सा अर्थ जिसे बोलते हैं इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट जो भी लिखना है, आराम से आप लोग 2-2 लाइन में लिख सकते हो। तो इंट्रोडक्शन शुड नॉट बी मोर दैन 6 और 7 लाइन। सो इंट्रोडक्शन जो है वो आधे पेज तक भी लिखा आपने तो भी काम चल जाएगा। विषय का छोटा सा अर्थ, उसके बाद है बॉडी, मुख्य भाग, पॉइंट्स और एक्सप्लेनेशन। थर्ड है कंक्लूजन, निष्कर्ष। यहाँ पर आप लोगों को छोटा सा समरी लिखना है। इंट्रोडक्शन में शायद आप लोगों को डेफिनेशन और कंसेप्ट वगैरह लिखनी है। इंट्रोडक्शन बस आधे पेज पर तक लिखा आपने, सफिशिएंट हो जाएगा। मुख्य भाग यानी कि बॉडी जिसे कहते हैं ऐसे टाइप क्वेश्चन की, उसमें पॉइंट्स और एक्सप्लेनेशन। बस पॉइंट्स को आप लोग सीरियली ध्यान में रखो, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ये 3 पार्ट स्ट्रक्चर फॉलो करके इससे आपका उत्तर साफ और प्रोफेशनल दिखेगा। हैक नंबर 3, हेडिंग्स और पॉइंट्स का उपयोग करें। एग्जामिनर को साफ सुथरा उत्तर पसंद आता है। हेडिंग्स लिखे, पॉइंट्स में लिखे, छोटे और आसान वाक्यों में लिखे। एग्जाम्पल स्ट्रक्चर है कैसा, मीनिंग, टाइप्स, पॉइंट्स, एग्जाम्पल्स एंड एट द लास्ट यू हैव टू राइट द कंक्लूजन। हैक नंबर 4, लिखने से पहले 20 सेकंड सोचे, तुरंत लिखना शुरू मत कीजिए। 20 सेकंड में अपने दिमाग में प्लान बनाइए, 4-5 मुख्य पॉइंट्स बनाइए, ज़रूरी कीवर्ड्स को याद रखिए, उन्हें बार बार यूज़ करने की कोशिश कीजिए, पहले सोचिए फिर लिखिए। डेफिनेटली आप लोगों का आंसर अट्रैक्टिव बन जाएगा। हैक नंबर 5, आसान भाषा का उपयोग करें, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश मत करें और कॉपी करने के बारे में तो बिल्कुल सोचो मत। बस आपको अपनी आसान भाषा में, खुद की भाषा में उत्तर को लिखना है, उत्तर को लिखने की कोशिश करनी है। कई छात्र सोचते हैं कि कठिन इंग्लिश लिखने से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। सरल और स्पष्ट भाषा में लिखिए। एग्जामिनर को आपका प्रयत्न दिखना चाहिए और एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है। बस यही बातें ज़रूरी है। इन गलतियों से बचे। पहली गलती, बहुत ही लंबा इंट्रोडक्शन, 1.5 पेज तक आप लोगों ने इंट्रोडक्शन ही लिखा। डेफिनेटली इट कैन अफेक्ट ऑन योर रेस्ट पार्ट। नेक्स्ट वन,
हेडिंग्स ना लिखना, पॉइंट्स ना लिखना, बुलेट पॉइंट्स ना लिखना, बहुत बड़ी मिस्टेक है। हेडिंग्स लिखो, पॉइंट्स लिखो। एक ही बात बार बार लिखना। बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर देखा है मैंने, एक्चुअली, बेसिकली, रियली, ये वर्ड्स वो बार बार लिखते हैं, एक ही पॉइंट को बार बार रिपीट करते हैं। तो डेफिनेटली इस तरीके से भी एग्जामिनर के ऊपर आप लोगों का बैड इम्पैक्ट पड़ सकता है। और लास्ट में सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डोंट लीव द कंक्लूजन। ओके, डोंट नेग्लेक्ट द पार्ट ऑफ कंक्लूजन। कंक्लूजन छोड़ देना सबसे बड़ी गलती होती है। क्विक फॉर्मूला मैं लास्ट में बताने जा रहा हूँ। याद रखने का आसान तरीका कौन सा है? एक आसान फॉर्मूला याद रखिए, लिख के लीजिए, रीड, प्लान, स्ट्रक्चर, राइट एंड रिवाइज। हिंदी में पढ़ो, सोचो, स्ट्रक्चर बनाओ, लिखो, चेक करो। अगर आप ये आसान हैक्स फॉलो करेंगे तो ऐसे टाइप क्वेश्चन लिखना बहुत आसान हो जाएगा और आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।